दोस्तों आज हमारा टॉपिक है देशांतर में 0 डिग्री देशांतर। इसको समझते हैं, इसकी आज पूरी हिस्ट्री को डिकोड करते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, ये किन किन कंट्रियों से होकर गुजरती है, सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। चलिए देखिए, देशांतर तो हम पढ़ रहे हैं 0 डिग्री देशांतर को। 0 डिग्री देशांतर को हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, इसे प्रधान माध्याह्न रेखा भी कहा जा सकता है, इसे GMT ग्रीनविच मीन टाइम लाइन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए कि ये किन किन एरिया से गुजरती है, तो इसका विस्तार जो हुआ है वो यूरोप में UK, फ्रांस, स्पेन, वहीं अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो, घना और अंटार्कटिका महाद्वीप। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 3 महाद्वीपों से और 8 देशों से गुजरती है। क्लियर? 3 यूरोप के 3 कंट्री हैं, अफ्रीका के 5 हैं और एक अंटार्कटिका महाद्वीप। क्लियर? अब प्रश्न उठता है यहाँ से कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ज़रूरत क्यों थी? तो देखिए, जैसे ही 19वीं सेंचुरी की बात की जाए तो इससे पहले इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। क्यों? क्योंकि हर समय का, हर एरिया का अपना स्थानीय समय होता था। हर शहर का, हर गांव का अलग अलग टाइम होता था, तो अपने हिसाब से वो घड़ियां मैच करते थे। लेकिन जैसे ही टेलीग्राफ और ट्रेन का आविष्कार हुआ तो इससे क्या हुआ कि अब एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज भेजने या फिर ट्रेन के जाने में उनका जो टाइम पीरियड की वजह से बाधाएं पैदा होने लगी। इस वजह से ज़रूरत पड़ी कि कहीं ना कहीं हमें एक टाइम फिक्स करना होगा जिससे हम आसानी से ये कर सकें कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। जैसे यहाँ से ट्रेन छूट रही है तो कितने बजे पहुँचेगी, अब अलग अलग स्थानीय टाइम अलग अलग रहेंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस वजह से हमें टाइम की ज़रूरत पड़ी। तो देखिए, अब आते हैं इसके लिए टाइम की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वाशिंगटन, अमेरिका में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें 25 देशों ने भाग लिया और इसमें से 2 जगह थी। एक थी ग्रीनविच जो इंग्लैंड में है, दूसरा था फ्रांस में पेरिस। तो फ्रांस चाहता था कि टाइम लाइन पेरिस को बनाया जाए, इंग्लैंड चाहता था क्या ग्रीनविच को बनाया जाए। तो अब इसी को लेकर विवाद था। तो इस वजह से जब वोटिंग कराई गई तो 22 लोगों ने ग्रीनविच के सपोर्ट में वोट किया और 3 ने पेरिस के। इस तरीके से ग्रीनविच को मान्यता मिल गई कि इसी लाइन को हम क्या मानेंगे, टाइम लाइन मानेंगे, लेकिन फ्रांस ने इसका विरोध किया और इसका टाइमलाइन को अपने टाइमलाइन में शामिल नहीं किया, बल्कि वो अपनी घड़ियों में लिखता था कि हम 9 मिनट पीछे हैं इंग्लैंड के टाइम से। ठीक है, इन्होंने, लेकिन जब GMT टाइम को इन्होंने 1911 में इन्होंने भी स्वीकार कर लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से 0 डिग्री को ही टाइमलाइन चुना गया। तो ये दौर था जब ब्रिटेन सुपर पावर था और पूरी तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करा था। 72 से 82% तक, यानी 70-80 के % पूरा ट्रेड ब्रिटेन के कंट्रोल में था। तो इस वजह से ज़्यादातर जितना भी ट्रेड होता था वो ब्रिटेन के बनाए हुए नक्शों से होता था। और ब्रिटेन के जो नक्शे बनाए जाते थे, ये ग्रीनविच में एक जगह थी जिसे ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, यहाँ पर बैठ के वो नक्शे गढ़ते थे और बनाते थे। तो वहाँ उसी को वो बेसलाइन मानते थे और वहीं से वो क्या करते थे, नक्शे बनाते थे कि नक्शे कैसे होंगे, कौन से रास्ते होंगे, इस तरीके से। तो जब इन्हीं का दबदबा था, इन्हीं के जरिए व्यापार होता था, सारे जितने भी जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापार करने वाले थे और जो जितने भी शिप वाले थे, वो ज़्यादातर इन्हीं के नक्शों का इस्तेमाल करते थे। तो इस वजह से इन्हीं के नक्शों को ज़्यादा मान्यता दी गई। दूसरी कि ये अब बात थी कि अगर हम दूसरी जगह को चुन भी लें तो इतना हमारे पास सटीक डेटा नहीं है जिसको एनालिसिस करके हम अच्छे फिर से हम नक्शे तैयार कर सके जितनी जल्दी, और ये खर्चीला था बहुत ज़्यादा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था।
इस वजह से ही 0 डिग्री को, ग्रीनविच को ही प्राथमिकता दी गई। एक पॉइंट और था कि 180 देखा गया कि अगर हम ग्लोब पर देखें 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जो हमारी देशांतर खींची गई हैं, तो 180 देशांतर जो है वो, जिसको हमने डेडलाइन माना है, वो प्रशांत महासागर के बीच से गुजरता है, यानी वो किसी की देश की सीमाओं को से बीच से नहीं उड़ता। और उन्होंने कहा अगर हम डेडलाइन को किसी देश की सीमा से गुजारेंगे तो एक ही देश में 2 टाइमलाइन हो जाएंगी। इस वजह से वहाँ के जो कामकाज होंगे, ऑफिसों होंगी, ट्रेन्स होंगी, इसके जो टाइम को मैनेज करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जो 0 डिग्री है वही सबसे बेस्ट जगह है और जिसको टाइम लाइन माना जाए। तो इस तरीके से तमाम चीज़ों को देखने के बाद ये तय किया गया कि 0 डिग्री को ही हम टाइम लाइन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये थी पूरी कहानी। अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो या आप किसी और कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं।